न्यू बाजू डिजाइन जो बनाने में बिल्कुल ही आसान। इस तरीके से बाजू की कटिंग हमने अस्तर सहित कर ली है और इस तरीके से इन दोनों को पहले बराबर में मेजर करेंगे कि ये दोनों साइड सही हैं या नहीं, और दोनों को ही हम बीच से कट कर देंगे, अस्तर भी और मेन फैब्रिक भी। तो इस तरीके से जो ब्लाउज़ का हैंड हमने कटिंग किया था, इस तरीके से दोनों सिरों को हम अलग अलग करेंगे और इस तरीके से इसे उल्टा दोनों साइड उल्टी साइडों को बीच में रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम पहले नीचे वाली सिलाई को लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम जो हमने दूसरा सेकंड वाला कट किया है उसे भी हम इसी तरीके से इसमें भी सेम इस तरीके से ही सिलाई को हम लगाएंगे। बस इतने सिलाई लगाने के बाद इसे हम रख देंगे अभी साइड पे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने रखा है साइड में। अब हम लेंगे एक पट्टी हमारी 2.5 से 3 इंच के बीच चौड़ी आप ले सकते हैं। ये मैंने ब्लाउज का ही फैब्रिक लिया हुआ है, 2.5 इंच चौड़ा है मेरा, और इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड से डबल फोल्ड करते हुए सिल देंगे। पूरे को उल्टे में हम इस तरीके से सिलाई रख देंगे और सिलाई रखने के बाद आप देखेंगे कि हमने ये एक चौड़ी सी डोरी नुमा सिलाई बना करके रेडी की है। तो इस पे हम लगाएंगे, देखिए इस तरीके से पिन लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से अंदर को करके इसे सुलटा कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे हम सुलटा करेंगे पिन की सहायता से। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी सुलटा कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से सुलटा करने के बाद आप इसमें प्रेस वगैरह जो भी करना चाहें तो इस तरीके से कर लें हल्के हाथ से। और अब इसे हम 3-3 इंच के देखिए 3 इंच के पीस में हम इसे कट करेंगे। तो एक पीस हमने 3 इंच का निकालना है और बाकी पीसेस भी हम इसी तरीके से 3-3 इंच वाले इसमें से जितने भी हमारे निकलते हैं हम कट कर लेंगे सारों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इन्हें कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने ये पीस कट किए थे इन्हें हमने इस तरीके से सुई में हम डालेंगे तागा, और सुई की सहायता से बीचम बीच यानी कि 3 इंच की चौड़ाई है तो 1.5 इंच में हम इसे इस तरीके से सिलाई रख करेंगे। और सिलाई करने के बाद एक बार इस तरीके से टाँके देने के बाद 2-3 बार इसे लपेटते हुए धागे को इसमें बीचों बीच में लपेटेंगे जहाँ पे हमने सिलाई रखी थी। इस तरीके से लपेटने के बाद इसे हम गांठ लगा करके पक्का करेंगे, जिससे कि जो हमने बीच में इस तरीके से बनाया है ये हमारा खुले नहीं। तो गांठ से हम इसे बिल्कुल एकदम अटैच बिल्कुल फिक्स कर देंगे। जिस तरीके से मैंने ये बनाया है सेम इसी तरीके से हम इन बाकी सबको भी बना करके पहले रेडी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको बना करके रेडी कर दिया है। अब हम अपने ब्लाउज का पीस लेंगे। देखिए इस जिस एंगल में हमने सिला था उस एंगल में अस्तर को हम पलटेंगे उधर को, और जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था 3 इंच वाला उसको हम इस तरीके से रखेंगे, मतलब कि उल्टी वाली साइड जो है उसे अपनी तरफ रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसमें हमने सिलाई रखी थी तो इसको हम ऊपर साइड रखते हुए और इस तरीके से ब्लाउज के उल्टी साइड वाले उसमें हम इस तरीके से इसे पेस्ट करते हुए जाएंगे। तो हमने इस पर सिलाई रख देनी है इस तरीके से अपने पूरे में। तो मैंने इस तरीके से इस डिज़ाइन को इस पे अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बना है। अब हमने जो हमारा अस्तर हमने इस तरीके से पलटा था इसे हम इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद आप चाहें तो इसे पिन से सिक्योर कर लें, नहीं तो इस तरीके से पलट करके जहाँ पे हमने सिलाई रखी थी उससे एक सूत इधर को ही हमने सिलाई रखनी है ताकि हमारे रफ एसेस वगैरह बिल्कुल बंद हो। और इस तरीके से इसके कॉर्नर को निकालते हुए इसे हम सुलटा करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने बीच से कट किया था इस तरीके से एक पीस हमने रेडी कर लिया है। अब सेम दूसरा पीस हम इसमें उठाएंगे अपने बाजू का। तो इस पीस को भी हमने देखिए इस तरीके से अस्तर को इधर को करना है और इसके ऊपर जो हमारा डिज़ाइन है उसे हम इस तरीके से रखेंगे। तो जो रफ़ एसेस है उन्हें भी हम बंद करते हुए चलेंगे ताकि एक भी रफ़ एसेस हमें ना दिखाई दे और हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के एकदम यूनिक सा रेडी हो। तो आप देखेंगे इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर लिया है। एक बार आप और देख लीजिए दोनों के
सुल्टी साइड हमने बीच पे ही रखना है। इस तरीके से इस डिजाइन को हम यहाँ से अस्तर को साइड रखेंगे और इसके ऊपर हमने इसको पेस्ट इस तरीके से करना है। अब इसे हमने इस तरीके से कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऊपर से अभी इसमें सिलाई लगाएंगे और सिलाई को हमने 2-2 सूत की दूरी पर इस तरीके से लगा देंगे पूरे अपने ब्लाउज वाले पीसेस में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर दिया है। पूरा हम उसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए, अब हम फिर से अस्तर वाली साइड को इसके ऊपर लेंगे और सिलाई से एक सूत इधर को ही अंदर को ही हम इसमें फिर से एक सिलाई और रखेंगे, जिससे कि हमारा अस्तर भी इसमें ज्वाइंट हो जाए। अस्तर को लगाने के बाद इस तरीके से बाजू का डिज़ाइन आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल सा बन कर के सामने आता है। तो इस तरीके से इसे भी हम कॉर्नर सहित इस तरीके से निकाल देंगे और अब आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है डिज़ाइन और एकदम रफ एसेस बंद हैं। और अब इसके चारों तरफ हमने लगानी है सिलाई सुल्टी तरफ से, ताकि जो हमारा उठा उठा सा कपड़ा हुआ है ब्लाउज का वो बिल्कुल एकदम से बैठ जाए। तो हमने नीचे साइड की सिलाई लगा दी है और अब जो हमारे डिज़ाइन के किनारों की सिलाई है उसे भी हम इस पर लगाएंगे। तो एक साइड इस तरीके से कपड़े को एकदम हाथ से प्रेस करते हुए हमने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से सेकंड वाली साइड भी हम सिलाई लगा करके इसमें रेडी कर देंगे। अब हमने सुई में धागा डालना है और इस तरीके से आप वाइट मोती या गोल्डन मोती कोई सा भी मोती इसमें अटैच कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। 2 टाँके हमने पहले इसके जो मोती है उसको हम बिल्कुल टाइटली अटैच कर देंगे। 2-3 बार हमने मोती के बीच से धागे को लेकर के मोती को अपने अटैच करना है और इस तरीके से हमने एक मोती लगाया है, आप देख सकते हैं। तो पक्का करके इसे हम कैंची से एक्स्ट्रा थ्रेड को काटेंगे और सेम इसी तरीके से हमने बाकी सब में भी हम अपने मोतियों को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक यूनिक सा जो बाजू डिज़ाइन है वो बन करके हमारा रेडी हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सेकंड बाजू भी तैयार कर लिया है। ये ब्लाउज में बिल्कुल 4 चाँद लगाने वाला डिज़ाइन है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएं और बिल्कुल एकदम आप देखेंगे कि रफ ऐसे आपको इधर उधर कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के संग हमारा डिज़ाइन बन करके रेडी हुआ है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।